मध्य पूर्व में युद्ध का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान और इजराइल की जंग अब 12वें दिन में है और अब अमेरिका ने खुलकर मैदान में एंट्री कर दी। जो लोग कह रहे थे कि ट्रंप इजराइल को धोखा दे रहे हैं, उन्हें करारा जवाब मिल गया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया और सुप्रीम पावर की छवि को और चमका दिया। लेकिन ईरान की बदतमीजी कम नहीं हो रही। वो हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने की धमकी दे रहा है। सवाल ये है, क्या अमेरिका इसे बर्दाश्त कर पाएगा? आइए जानते हैं इस महायुद्ध की पूरी कहानी। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, 22 जून 2025 को अमेरिका ने एक इतिहास रच दिया। सुबह 4:30 बजे अमेरिकी B-2 स्प्रिट बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो, नताज और इस्फहान तीनों को बंकर ब्रस्टर बम्बों से तबाह कर दिया। 12 बंकर ब्रस्टर बम और 30 टॉम हॉन्ग क्रूज मिसाइलों ने ईरान के परमाणु सपने को चकनाचूर कर दिया। ट्रंप ने खुद कहा, हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया। अब शांति का समय है, लेकिन अगर ईरान ने बदतमीजी की तो अंजाम भयानक होगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी और कहा, ये ऐतिहासिक कदम है जिसने पूरी दुनिया को सुरक्षित बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति JD वेंस ने भी साफ कहा, ये युद्ध नहीं बल्कि ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने की एक सर्जरी है। मित्रों, ये वो जवाब है जो लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो कह रहे थे कि ट्रंप इजराइल को अकेला छोड़ देंगे। ये एक धोखा है, एक साजिश है और इस साजिश में नेतन्याहू फंस चुके हैं। अमेरिका ने दिखा दिया है कि सुप्रीम पावर की छवि पर अभी कोई दाग नहीं लगा सकता। लेकिन मित्रों, ईरान की बदतमीजी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने 22 जून को बयान दिया, अमेरिका इसके परिणाम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। डिप्लोमेसी अब कोई विकल्प नहीं, हमारा सैन्य जवाब समय, प्रकृति और स्केल में हम तय करेंगे। ये क्या है? ये वही जिद है जो ईरान को बार बार ले डूबती है। ईरान और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे रहा है। मित्रों, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल और गैस जाता है। यानी कि इस रास्ते को बंद करने से पूरी दुनिया के व्यापार पर फर्क पड़ेगा और फर्क पड़ेगा अमेरिका के डॉलर पर भी। अगर ईरान ने ये बदतमीजी की तो भारत जैसे देश में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू सकते हैं। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि अमेरिका चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा, अगर ईरान ने हॉर्मुज बंद किया तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। मित्रों, अमेरिका वो देश है जो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोक सकता है, तो क्या हॉर्मुज बंद होने देगा? कभी नहीं। मित्रों, ट्रंप का इजराइल को समर्थन किसी से छुपा नहीं। उन्होंने सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, बल्कि इजराइल को 300 हेलफायर मिसाइलें भी दी, जिनसे ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। नेतन्याहू ने कहा, ईरान में अब खामनेई तक कोई सुरक्षित नहीं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन में जद के मिसाइल हेडक्वार्टर को नस्तोनाबूद कर दिया। 23 जून को इजराइल ने तेहरान की एविन जेल पर हमला किया, जहां ईरान विदेशी बंधकों को रखता है। मित्रों, ये इजराइल की ताकत है। ईरान की हर बदतमीजी का जवाब 10 गुनी ताकत से दिया जा रहा है और ट्रंप का साथ मिलने से इजराइल अब और अजेय हो गया। जो लोग कह रहे थे कि ये युद्ध लंबा चलेगा, उन्हें समझना चाहिए कि इजराइल और अमेरिका की जोड़ी के सामने ईरान नहीं टिक सकता, उसकी एक भी नहीं चलेगी। मित्रों, ये युद्ध अब महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है। रूस और चीन ने ईरान का समर्थन किया, लेकिन उनकी बातों में दम नहीं। पाकिस्तान ने UNSC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने साफ कह दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान की हर बदतमीजी का जवाब
अमेरिका शक्ति से देगा। ईरान के पास अब दो रास्ते हैं, या तो वो सरेंडर करे जैसा ट्रंप ने कहा बिना शर्तों, या फिर उसकी पूरी सैन्य ताकत तबाह हो जाएगी। मित्रों, इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका और इजराइल एक साथ आए उनके दुश्मन हमेशा धूल चाटते रहे। ईरान की हार तय है और इजराइल की जीत अब समय की बात है, यह होगा कब। भारत ने भी ऑपरेशन सिंधु शुरू करके अपने 600 से ज्यादा छात्रों को ईरान से निकाला, क्योंकि हम जानते हैं इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका का पलड़ा भारी है। मित्रों, ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं बल्कि सुप्रीम पावर और ईरान की बदतमीजी का भी है। अमेरिका और इजराइल ने दिखा दिया कि वो दुनिया को परमाणु खतरे से बचा सकते हैं। ईरान की हर धमकी, हर बदतमीजी का जवाब वो और शक्ति से देने के लिए तैयार है। इजराइल की जीत पक्की है और ईरान की हार सुनिश्चित है। आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान हॉर्मोज बंद कर पाएगा या अमेरिका उसे सबक सिखा पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।